नमस्कार। धार्मिक मंत्रणा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे दान की। दान कब देना चाहिए, किसे देना चाहिए और किस वस्तु का देना चाहिए। सबसे पहले बात करें धर्म के चरणों की। धर्म के 4 चरण हैं और उनमें एक है दान, बाकी 3 सत्य, सोच अर्थात पवित्रता और दया। दान करने से धन की शुद्धि होती है और फिर उस धन के उपभोग से मन पवित्र होता है। जो बिना दान किए उस धन से भोजन करता है, समझो वह पाप का ही भक्षण करता है। समय अनुकूल हो तो ये समझकर कि सब देने वाले भगवान हैं, दान करना चाहिए, और प्रतिकूल हो तब भी ये सोचकर कि सब लेने वाले भी भगवान हैं, दान करना ही चाहिए। दान प्रेम पूर्वक, श्रद्धा से, विनम्रता से करना चाहिए। अहंकार से या उपकार करने की भावना से दिया गया दान निष्फल होता है। दान को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। संतों ने कहा है कि दान का पता अपने दूसरे हाथ को भी नहीं लगना चाहिए, अर्थात पूर्णतः गुप्त होना चाहिए। दान को देकर भूल जाना चाहिए, फिर कभी उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। किसी पे किए उपकार को तुरंत भूल जाओ, लेकिन किसी ने हम पर उपकार किया है तो उसे जीवन भर नहीं भूलना चाहिए। ये एक सामान्य सा शिष्टाचार है। बात करें दान के प्रकारों की तो श्री गीता जी में दान के 3 प्रकार बताए हैं: सात्विक दान, राजस दान और तामस दान। जो दान निष्काम भाव से अपना कर्तव्य समझकर दिया जाता है वह सात्विक दान होता है। ऐसा दान जो किसी फल की कामना से क्लेशपूर्वक दिया जाता है राजस दान होता है। और ऐसा दान जो तिरस्कार पूर्वक मन में क्रोध करके मन से भला बुरा कह के दिया जाता है वो दान तामस दान होता है। शास्त्रों में 10 महादान हैं: गाय का दान, स्वर्ण का दान, भूदान, तिल का दान, गुड़ का दान, धान्य का दान, घृत यानी कि घी का दान, वस्त्रों का दान और चांदी का दान, नमक का दान। ये दान हमेशा पात्र व्यक्ति को ही देना चाहिए। और इनमें से कुछ दान जैसे कि गोदान, स्वर्णदान, भूदान, ये ऐसे दान हैं यदि अपात्र व्यक्ति को दान दे दिए जाएं तो ये लेने वाले के साथ साथ देने वाले का भी पतन कर देते हैं। इसलिए इनमें पात्र व्यक्ति की महत्वपूर्णता है। लेकिन वर्तमान समय में किसी जरूरतमंद को उसकी परिस्थिति के अनुसार जो दान दिया जाता है वही महादान होता है, और उनमें इस तरह का पात्र कुपात्र का भी कोई दोष नहीं लगता है। जैसे किसी भूखे को भोजन दिया तो वह महादान हो गया। किसी असमर्थ, बेसहारा, बीमार व्यक्ति को दवाई दे दी, उसका इलाज करवा दिया तो वह महादान है। सर्दी से ठिठुरते किसी व्यक्ति को वस्त्र दे दिए, कमल दे दी तो वह महादान है। ऐसा कोई व्यक्ति जो अपनी कन्या का विवाह करने में असमर्थ है, अगर आप उसमें सहयोग करते हैं तो वह महादान है। कोई गरीब व्यक्ति पढ़ना चाहता है लेकिन पैसों की वजह से पढ़ नहीं पाता, ऐसे में कोई उसकी मदद करता है, उसे पढ़ाता है तो वह महादान है। जिसे जिस चीज की अति आवश्यकता है, परम आवश्यकता है, उसे उस वस्तु का दान करने पर महादान कहलाता है। अगर हमें सामर्थ्य है तो हमें दान करना ही चाहिए। दान देने से धन कभी घटता नहीं है, क्योंकि संतों ने कहा है